स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। और इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, आगरा से आ रही है। बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। 3 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में यह बच्चा गिरा है। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, वहां के लिए रवाना हो गई है। निबोहरा इलाके के रामपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 साल का बच्चा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है और वहां पर गड्ढे में फंस गया है ये बच्चा। हालांकि बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। निबोहरा इलाके में रामपुर गांव का ये पूरा मामला है और बच्चे को निकालने की फिलहाल तो जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 100 फीट गहरा बोरवेल है जिसमें ये बच्चा अब जाकर फंस गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगरा की तस्वीर आप देख सकते हैं। बोरवेल में बच्चा गिर गया है। 3 साल की उम्र का ये बच्चा बताया जा रहा है। करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा है और अब वो वहां पर फंस गया है। जो स्थानीय लोग हैं उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। निबोहरा इलाके में रामपुर गांव का ये मामला है, जहां पर एक बोरवेल के लिए गड्ढा खोदा गया था जिसमें 3 साल का ये बच्चा गिर गया है। ऑक्सीजन आ जाए सर तो मौत कुछ हो जाओगे। ऑक्सीजन पे काम चलेगा। तो इस तरह की घटना समय समय पर आती रहती है। किस तरह से लापरवाही, और इस लापरवाही के चलते एक और बच्चा एक बोरवेल में गिर गया है। आगरा से खबर है, जहां पर 3 साल का एक बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल के लिए गड्ढा खुदा हुआ था, उसमें गिर गया है। वहां जाकर वो फंस गया है। लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई है। मौके के लिए वो रवाना भी हो गए हैं। निबोहरा इलाके के रामपुर गांव का यहाँ मामला है, जहां पर बोरवेल के लिए गड्ढा खोदा गया था और इसे खुला ही छोड़ दिया गया, जिसमें एक और लापरवाही सामने आई है और अब 3 साल का ये बच्चा इस बोरवेल में गिर गया है, वहां जाकर फंस गया है। लोग काफी ज्यादा वहां पर जुट गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसी तरह से इस बच्चे को निकालने की कोशिश है, लेकिन हम आपको बता दें कि 100 फीट का गहरा गड्ढा है और निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत छोटा गड्ढा है, आप गड्ढे का आकार दे सकते हैं। इसमें बच्चा फंस गया है। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई है। हालांकि मौके पर जो स्थानीय पुलिस है वो पहुंच गई है और किसी तरह से बच्चे को बचाने की कवायद स्थानीय नागरिकों द्वारा की जा रही है। वहां जो लोग मौजूद है गांव के, वो वहां पर खड़े हैं, लेकिन अभी मौके पर एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के आने का इंतजार किया जा रहा है। तो निबोहरा इलाके का रामपुर गांव है, जहां पर इस तरह से एक बोरवेल का गड्ढा खोदा गया था और फिर उसे खुला छोड़ दिया गया। एक और लापरवाही, और इस लापरवाही के चक्कर में एक बच्चा एक बार फिर से इस बोरवेल में गिर गया है और 3 साल की उम्र इस बच्चे की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 100 फीट गहरा ये बोरवेल है जिसमें ये बच्चा अब जाकर फंस गया है और स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं। सूचना दे दी गई है, लेकिन स्थानीय पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है। तस्वीरें हम आपको सीधे गांव की दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अब जो बच्चे के परिजन हैं या गांव वाले वहां पर मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम का इंतजार किया जा रहा है। अक्सर इस तरह की लापरवाही जान पर बनाती है और एक बार फिर से इस तरह का मामला आगरा में देखने को मिला है। ये जो गड्ढा है आप देख रहे हैं, कितने छोटे आकार का ये गड्ढा है। बोरवेल के लिए खोदा गया, लेकिन इसे ढका नहीं गया और एक बच्चा अब इसमें गिर गया है। स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है, जो लोग वहां पर आसपास के हैं वो वहां पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ को इस बात की सूचना दे दी गई है। अब जब वो वहां पर पहुंचेगी तो किस तरह से रणनीति बनाकर रेस्क्यू इस बच्चे का किया जाता है, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक और बच्चा बोरवेल में गिरा है और वो इस वक्त फंसा हुआ है। इसमें कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से इस बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। अक्सर गांव में देखा गया है कि बोरवेल के लिए गड्ढे किए जाते हैं, पानी नहीं निकलने पर उसे खुला छोड़ दिया जाता है और इस तरह की घटना सामने आती है। एक बार फिर से निबोहरा इलाके के रामपुर गांव का भी मामला आया है। आगरा का है ये पूरा मामला, जहां पर एक 3 साल का बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में जा फंसा है। ऑक्सीजन आ जाए सर तो मौत कुछ हो जाओगे। ऑक्सीजन पे काम चलेगा। और के वेंकट अशोक एसपी आगरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं।
वेंकट जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है। ये 3 साल का बच्चा है, कहा यह जा रहा है बोरवेल में गिर गया है, क्या सूचना है आपके पास? ये हमें सूचना मिली है जी कि ये 3 साल बच्चा खेलते हुए बोरवेल में गिर गया था। तो तत्काल पुलिस, एसडीआरएफ, लोकल जो एसडीआरएफ टीम और आर्मी का एक रेस्क्यू टीम और गाजियाबाद से एनडीआरएफ ये चले गए हैं, रवानगी हो गए हैं। तो स्पॉट में पुलिस है और फायर, लोकल फायर डिपार्टमेंट है। तो कोशिश किया जा रहा है, लड़का स्टिल ही इज अलाइव एंड हम वी आर ट्राइंग एज हार्ड एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी उसको रेस्क्यू करके निकाल लेंगे। कितनी देर में ये टीमें यहाँ पर पहुंच जाएंगी? कितना वक्त लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 3 साल का बच्चा है, 100 फीट गहरा ये बोरवेल खोदा गया है, तो बहुत दिक्कत है। वहां पर स्थानीय लोग हैं, लेकिन कितनी देर में ये टीमें वहां पर पहुंच जाएंगी? एसडीआरएफ एंड आर्मी टीम अभी मुश्किल से 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगी जी। ये आगरा से ही निकल गए थे करीब हाफ एन आवर पहले, और बाकी एनडीआरएफ थोड़ा लेट आ जाएगी, बट आर्मी टीम निकाल देगी। अशोक जी, कितने देर पहले का की ये घटना है जब ये बच्चा वहां पर खेल रहा था? क्या सूचना आपके पास आई? 45 मिनट्स टू 1 आवर हो गया जी लड़का का। सो ही इज अलाइव, सो वो बात कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और लोकल पुलिस वहां पर मौजूद है? मौजूद है, लोकल पुलिस मौजूद है। हम भी नजदीक में है, हम भी उसको जल्दी से ऑन स्पॉट सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। तो के वेंकट अशोक, एसपी आगरा, जो बता रहे थे कि इस वक्त जितनी भी टीमें हैं, एसडीआरएफ की, सेना की या फिर फायर ब्रिगेड की, सबको सूचना दे दी गई है। कुछ देर में वहां पर तमाम टीमें पहुंच जाएंगी और फिर रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन करीब 100 फीट गहरा गड्ढा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक और बच्चा बोरवेल में गिर गया और बड़ी लापरवाही, जिस तरह से अमूमन देखा जाता है कि बोरवेल के लिए गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसे बंद नहीं किया जाता है, और हर बार इस तरह की तस्वीरें देखने को आती है। जी बिल्कुल, ये सीधे सीधे उसी लापरवाही का नतीजा है। और ये बोरवेल जो है 130 फुट गहरा है, और ये छोटे लाल का बच्चा है, इसमें उसका नाम शिवा है, 3 साल का ये मासूम है। वो बाहर खेल रहा था और उसमें जाकर के गिर गया बोरवेल में। तो 2 दिन पहले ये बोरवेल से जो पाइप निकाले गए थे, और पाइप निकाले गए तो उसको ढकना चाहिए था, लेकिन ढका नहीं गया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आई है। और बोरवेल का आकार बेहद छोटा है, इसी वजह से ये समस्या और आ रही है राहत और बचाव कार्य में। और पूरी घटना 7:40 की है। 7:40 पर यह बच्चा जो है वो खेल रहा था वहाँ, और उसके बाद वहाँ गिर गया। 2008 में भी आगरा में इसी तरह से 150 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिरा था, तब लहरपुर गांव की घटना थी और सोनू नाम का बच्चा था। और अब ये बच्चा जो 3 साल का मासूम में गिरा है, तो अब पुलिस टीमें वहां पहुंच रही हैं। स्थानीय पुलिस वहां मौके पर पहुंच चुकी है, ग्रामीण प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सेना भी लगेगी इसमें, तब जाकर। चूंकि बोरवेल का आकार बेहद छोटा है, इस वजह से संकट बड़ा है, और इसकी मतलब सुरक्षित निकाल लेना बच्चे को बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती को पार पाने के लिए सेना भी लगाई जा रही है। जी बिल्कुल, अभी एसपी साहब से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि तमाम एजेंसियों को इस बात की सूचना दे दी गई है। हिमांशु, कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे? और फिलहाल ये बच्चा किस तरीके का है, इसको देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है इसको, क्योंकि स्थानीय पुलिस वहां पर मौके पर है? जी, ये 7:40 की घटना है और 10:40 हो रहे हैं। तो अभी तक का जो प्रयास है वो सिर्फ ग्रामीणों द्वारा किया गया प्रयास है, और स्थानीय पुलिस पहुंची है। बृहद स्तर पर जो प्रयास होना चाहिए था वो अभी फिलहाल 3 घंटे हो चुके हैं, और 3 घंटे में नहीं हो सका है। अब पुलिस के अधिकारी जब सूचना पाए हैं, तो पूरा मैनेजमेंट में आपदा प्रबंधन जो है वो जुटा हुआ है। क्या हिमांशु, तो देर से इस बात की सूचना दी गई कि बच्चा इस तरह से बोरवेल में गिरा है, या फिर सूचना मिलने के बाद भी इतना वक्त लग रहा है? जी, पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस तत्काल पहुंची है। उसके बाद जब वरिष्ठ अधिकारी, चूंकि ये मामला ऐसा है कि 130 फुट गहरा बोरवेल है, और उससे निकालना ग्रामीणों के बस की बात नहीं है। इसके लिए तमाम मशीनरी चाहिए, जो सेना ही उपलब्ध कराएगी या प्रशासन अपने स्तर से उपलब्ध करा सकता है। तो जब बड़ी मशीनरी लगेगी, तमाम जेसीबी लगेगी, और पूरी व्यवस्था रोशनी की जाएगी। बच्चे के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की जरूरत होगी, चूंकि 130 फुट गहरा है, तो ऑक्सीजन का भी संकट नीचे आ सकता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए जब अब 3 घंटे जो निकल गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। फिलहाल जब एसपी ने कहा वेंकटेश ने, तो वहां पहुंच रही होगी टीम, और जब ये टीम पहुंच जाएगी, सेना के बस की ही बात है ये, क्योंकि बोरवेल का आकार बहुत छोटा है,
और मेडिकल टीम भी वहां पहुंचनी चाहिए तत्काल, तभी बच्चे के लिए सुरक्षित बच पाना हिमांशु, जिस आसान वक्त ये होगा। बच्चा बोरवेल में गिरा, क्या उस वक्त कोई था वहां पर जिसने देखा इस बच्चे को गिरते हुए? कोई घर वाले, परिवार वाले जिसने तत्काल सूचना दी? जी, असल में ये घर के बाहर ही बोरवेल है और घर के बाहर ही बच्चा खेल रहा था और 3 साल का मासूम जब खेल रहा था तो वहाँ घर के भी लोग मौजूद थे और जैसे ही बच्चा गिरा तो उसके बाद रस्सी डाल करके उसको निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन रस्सी से बच्चा 3 साल का मासूम बच्चा निकल नहीं सकता। उसके बाद जब नाकामी हाथ लगी गांव वालों के पास और घर वालों के पास, तब जाकर के पुलिस को सूचना दी गई है। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई तो तत्काल स्थानीय पुलिस आई है। उसके बाद जब अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा है तो अब अधिकारी भी मौके की ओर रवाना हो चुके हैं और अधिकारियों ने सेना से संपर्क साधा है और सेना जब पहुंचेगी उसके बाद ही अच्छे सुखद खबर की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बोरवेल का आकार छोटा है, बच्चा 3 साल का है और उसके लिए ऑक्सीजन का संकट भी पैदा हो सकता है उतनी गहराई में। तो उसका जीवन बचाने के लिए मेडिकल टीम, सेना की टीम और प्रशासन की टीम, सभी टीमें एक साथ एकजुट होकर के जब काम करना शुरू कर देंगी कुछ ही देर बाद, तो उसके बाद उम्मीद की किरण जाग जाएगी और ये बच्चा, उम्मीद है कि सबसे बाहर निकाल लिया जाएगा। जी नीलू। बिल्कुल। और हिमांशु, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बच्चा ठीक है या नहीं है? किसी तरह का रिस्पॉन्ड मिल पा रहा है उस बच्चे का? कुछ खबर मिल पाई है कि बच्चा ठीक है वहां पर? कि ग्रामीणों की भारी भीड़ वहां जमा हो गई है और बार बार ग्रामीण उसमें झांकते हैं तो ऊपर से, चूंकि 3 फीट का ही आकार है, ऊपर का बहुत छोटा आकार होने की वजह से ग्रामीण देख तो नहीं सकते 130 फीट नीचे बच्चे, लेकिन बच्चे की रोने की आवाजें जो बाहर सुनाई देती है उसकी वजह से ही ग्रामीणों को वही रोने की आवाज संतुष्टि देती है कि बच्चा अभी सुरक्षित है। और इसी उम्मीद में जो है ग्रामीण वहां जुटे हुए हैं और पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है और पुलिस प्रशासन ही वहां पहुंचेगा। उसके बाद अभी जब जेसीबी से खुदाई शुरू होगी चारों तरफ से और तब रास्ता निकलेगा उसको, बच्चे को निकालने का। बिल्कुल हिमांशु, हर कुछ दिन पर इस तरह की खबर आती है कि बोरवेल में कोई बच्चा गिर गया, उसकी जान चली गई। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत मुश्किल के साथ बचाया जाता है, लेकिन लोग फिर भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। इस तरह से बोरवेल का गड्ढा खोदते हैं, पानी नहीं निकलता और उसे ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है। जी, यही लापरवाही जानलेवा साबित होती है और बार बार इस तरह की घटनाएं पूरे देश में होती हैं। आगरा में भी कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं और अब सोचिए कि 2 दिन पहले ही ये छोटे लाल के घर के सामने जो बोरवेल है उसकी पाइप निकालकर उसे सही किया जा रहा था। तो जब 130 फीट गहरा बोरवेल है और पाइप निकाल ली गई है तो निश्चित रूप से उसे किसी पत्थर से या किसी लकड़ी से ढक देना चाहिए था और नहीं ढका गया। जो लापरवाही बरती गई उसका खामियाजा 7:40 बजे भुगतना पड़ा इस परिवार को और ये 3 साल का मासूम जो है इतने गहरे बोरवेल में जा गिरा है। अब उसको बचाने के लिए प्रयास तो चल ही रहे हैं, पूरे गांव में हाहाकार है, पूरे गांव के लोग वहां मौके पर जुटे हुए हैं, हर स्तर से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन छोटे लाल के घर के सामने ही बोरवेल था, छोटे लाल का ही बोरवेल था और छोटे लाल का ही बेटा शिवा इसमें 3 साल का जो था वही गिरा है। तो यानी पिता ने जो लापरवाही बरती है उसका नुकसान, उसका खामियाजा एक तरह से उसे ही भुगतना पड़ रहा है। उसका ही मासूम 3 साल का बच्चा उसी बोरवेल में गिरा है जिसका पाइप पिता ने हटवाया था कुछ 2 दिन पहले। जी नहीं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार खबर अपने दर्शकों को बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा से आ रही है। बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है, बच्चे की उम्र 3 साल बताई जा रही है। करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा है। हालांकि फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीम, सेना की टीमों को इत्तला कर दी गई है, वो वहां से रवाना भी हो गए हैं। कुछ देर में नेबोहरा इलाके के रामपुर गांव भी पहुंच जाएंगे, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब भी बच्चा इस बोरवेल में फंसा हुआ है। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।